देखो भाई, मैंने ना मेरे ये प्रचार के स्टिकर सारे लगा दिए यूट्यूब वाले। अब आपको ये हर जगह सूरत में दिखने को मिलेंगे। आज जूस पीने आया तो यहाँ लगा दिए, और देखो कहाँ कहाँ लगा दिए। ये जितने भी लारियाँ हैं ना यहाँ जूस की, सब जगह लगा दिए। एसएमसी के खंभों में भी लगा दिया है मैंने, कोई जगह छोड़ा नहीं है, वहाँ पे भी लगा दिया है। ये देखो, अभी सब जगह ये चैनल ही दिखेगा हर जगह। बस ये कोई भी देखेगा तो एटलीस्ट सोचेगा तो सही कि भाई ऐसी तो क्या बात है, चैनल सब्सक्राइब ही कर लो। सब जगह लगा दिया। वहाँ तीसरी लारी दिख रही है ना, वहाँ तक लगा दिया है। सूरत में ना इस तरह के फूड कोर्ट बहुत सारे बन चुके हैं, जिसमें कई बन चुके हैं, कई बन के ख़त्म हो चुके हैं, कई चल रहे हैं, कई बंद हो गए हैं। मतलब ये एक तरह का ना पूरा प्रचलन आ गया था यहाँ पे सूरत में कि इस तरह के कोर्ट बन गए थे, फूड कोर्ट। ये देखो अब इसकी हालत देख लो क्या हो रखी है। ये पूरा बंद जंगल हो गया है पूरा है, कुछ भी नहीं है। अब ऐसी जगह जब बंद हो जाती है तो ऐसी जगह क्या है ना, फिर वो गैर कानूनी कामों के अड्डे बन जाती है नॉर्मली। फिर यहाँ पे लोग छुप छुप के कोई भी काम इस तरह से करने लग जाते हैं। तो मतलब एक तरह से ये है कि या तो इसका कोई सलूशन ला दो, या फिर इसका कुछ ऐसा इंतज़ाम करो कि इसको दोबारा से कुछ स्टार्ट कर दिया जाए। कम से कम ऐसे आइडल ना पड़ी रहे। अब यहाँ लोगों के इतने पैसे डूबे होंगे, दुनिया भर के स्टॉल लगे हैं, बोर्ड लगे हैं, खर्चा किया है लोगों ने, लेकिन मतलब सब बेकार हो गया वो चीज़ें। तो ऐसे फूड कोर्ट बहुत सारे बने हैं, लेकिन सब के सब नहीं चल रहे हैं। दिखाने का पर्पज़ उतना था। देखो भाई कितने सारे स्टिकर बन के आ गए दुनिया भर के। इनकी डिलीवरी लेके जहाँ अच्छी अच्छी जगह मिलती है मैं वहाँ सब जगह चिपका ही रहा हूँ। सुबह से ना आज यही काम कर रहा हूँ। जहाँ दिखे वहाँ लगा दो, पब्लिक का क्राउड जहाँ भी हो वहाँ। आज कौन सा दिन? आज शनिवार है। आज शनिवार। इसमें फल आ गए क्या पेड़ में? अभी बाकी है। हाँ? इसके जो फल हैं अभी वो छोटे छोटे लग रहे हैं। इसकी फल का कोई लेना देना नहीं। देखो भाई ये हमारे गांव की रोड कैसे सुनसान एकदम डरावनी रोड है। अगर आप इस रोड पे मतलब ये हमारे गांव से मतलब हमारा जो गांव है पर्टिकुलर घर है जहाँ, वहाँ से 1.5 किलोमीटर खाली आप आगे जाओगे ना तो ये हमारा खेत है सारा, जहाँ अभी ये धान वगैरह सब गेहूँ वगैरह उगाए हुए हैं। और ये रोड इतनी सुनसान रहती है कि अगर आप इस रोड पे शाम को कहीं निकल लिए, ये देखो हमारा बोर है, बोर हाउस है पूरा, यहीं पे रहते हैं, यहीं पे छत में ऊपर हम सो जाते हैं मस्त खटिया लगा के। और जब ऊपर बारिश आती है तो हम लोग जो पतरी आती है ना प्लास्टिक की पूरी शीट आती है, पतरा बोलते हैं, पन्नी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो पूरी ओढ़ के छत में हम सो जाते हैं ताकि बारिश का पानी हमें ना लगे इसीलिए। बट ये रोड जो है वो इतनी सुनसान रहती है कि पूछो मत, डर जाता है इंसान कोई भी। मतलब अगर किसी को हॉरर पिक्चर है ऐसा कोई शूटिंग करनी हो ना तो ये हमारा जो बोर वाला खेत का एरिया है ना, ये एकदम बेस्ट है। कोई भी आके शूटिंग कर सकता है इधर। लेकिन मौसम, हवा, नेटवर्क, इंटरनेट सब कुछ एक नंबर रहता है यहाँ पे। इसलिए हम एक्चुअली अपने घर से यहाँ आ जाते हैं 1.5 किलोमीटर दूर, ताकि यहाँ पे नेटवर्क वगैरह सब रहे। देखो क्या मस्त ग्रीनरी से लहलहा रहे, सारे पौधे मस्त उग गए हैं। मौसम देखो एक नंबर भाई। कभी भी मतलब बारिश से समझ लो कि गड़गड़ा के, कल तो गिरी रही थी, आज भी देखो मौसम कैसा है इसमें। यहाँ पे खतरनाक काले वाले बादल हैं। अब यहाँ पे गेहूँ के लिए तो ऐसे ही मौसम और ऐसे ही पानी चाहिए और ऐसे ही बारिश चाहिए तो ही यहाँ होता है। और यहाँ पे सांप वगैरह बहुत निकलते हैं। हमारे ये देखो बोर के पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पे सांप बहुत निकलते हैं। सांप ऊपर तक चढ़ के आ जाते हैं, क्योंकि एक बार हुआ था, हम सो रहे थे ऊपर खटिया में तो ऊपर तक सांप चढ़ के आ गया था भाई। क्या ही बताऊँ मैं आपको, बहुत ही ख़तरनाक। क्योंकि क्या है ना, बाहर प्लास्टर नहीं किया हुआ है तो सांप को चढ़ने में आसानी रहती है। ईंटें हैं बाहर, अगर इसको प्लास्टर कर दिया जाए
तो वो नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन ईंटें होने की वजह से उसको ग्रिप मिल जाती है, भाई ऊपर तक आ जाता है वो चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे बारिश में, क्योंकि बारिश में उनका घर तो अपना पानी भर जाता है, फिर वो सारे बाहर निकल पड़ते हैं। अभी देखो ऐसे कैसे खेतों में पानी भरा है, तो उनके जो घर होते हैं, होल होते हैं, वहाँ सब जगह पानी भर जाता है, और वो पानी भरता है तो भाई वो निकल पड़ते हैं बाहर घूमने, बस फिर उनको चाहे खटिया मिले चाहे कुछ मिले, आ जाते हैं ऊपर मस्त एकदम। किसी के भी घर पे जब हम पानी उनके घर पे आ गया तो वो हमारे घर में आ जाते हैं, बस उतना सिद्धांत है इनका, दूसरा कुछ नहीं। बाकी मौसम देखो भाई एक नंबर, मज़ा आ जाता है। यहाँ पे हम यहीं खेत में खटिया बिछा के खाना वाना खाते हैं ना जब जब, तो उसका तो पूछो ही मत क्या एक्सपीरियंस रहता है। देखो कटिंग भी शुरू हो गई है, और ये मेन रोड है वहाँ से जो जा रही है, जो सुनसान रोड मैंने आपको दिखाई ना, ये वो रोड है जो जा रही है। बहुत ही बढ़िया एकदम, इक्का दुक्का कोई गाड़ी निकलती है तो देख के अच्छा लगता है। शाम का माहौल बहुत डरावना आता है। मैं क्योंकि खुद एक बार शाम को आ रहा था वहाँ से, और मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था कि भाई पीछे कोई आ तो नहीं रहा, मेरे पीछे कोई आ तो नहीं रहा। वो माहौल ही ऐसा होता है शाम का, मतलब एनी टाइम आप अगर अकेले आ रहे हो तब तो आपको हर बार यही लगेगा पीछे कोई आ रहा है, पीछे कोई आ रहा है, लेकिन वो स्त्री जैसी फीलिंग आ जाती है, ऐसा है। बाकी जगह बहुत अच्छी है हमारे क्षेत्र में। यहाँ से मोड़ लो कि आगे से? आगे से मोड़ोगे तो पीछे। यहाँ पे मेट्रो ट्रेन चालू हो जाएगी अगली बार आओगी यहाँ पे पूरे सूरत। फिर स्टेशन से घर आना तो 10 मिनट, मेट्रो में बैठो सीधा घर। अपने से बंद होता है, जैसे ये लिफ्ट होता है इसी तरीके। और टोकन ने दिए तो अंदर एक ही स्टेशन बना, अंदर घुसना। पहले बोलते हैं ना वहाँ से तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आजू बाजू का जो भी है थोड़ा बहुत घुमा लाते हैं, उसमें क्या है, चीज़ें तो बहुत सारी हैं देखने के लिए, बट आपने एक बार भी वो ही नहीं किया, जिक्र नहीं किया। क्या करूं, तुम शाम के तुम चले जाते थे 3 बजे शाम के। नहीं वो तो उसमें तो फिर पूरा दिन लगता है, हाँ, मतलब हाँ। सुबह से लेके गए तो रात को फिर शाम को ही आने का होता है। अच्छा चलो अगली बार आऊंगी तो चलो। मतलब वो मैं कहीं नहीं को, मैं बाबू से पूछ रही थी परसों का, बाबू यहाँ ऐसा कौन सी चीज है जिसको बढ़िया पूरा दिन घूमो फिरो। वही सूरत से बाहर है वो सब ना। अच्छा सूरत से बाहर, चलो अगली बार आऊंगी तो जल्दी ना आऊंगी, फिर दुबई जाना है ना। दुबई जाने के लिए पहले पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। हाँ वही तो बनवाऊंगी जाके, पहले आयुष्मान कार्ड बनवा लूँ। आयुष्मान कार्ड और पासपोर्ट का कुछ लेना देना नहीं, वो दोनों हाँ, अलग चीजें हैं। वही बनवा। क्योंकि पासपोर्ट अप्लाई करोगे ना हाँ। तो 2-1 महीने में बनेगा, तुरंत नहीं बनेगा। अच्छा पासपोर्ट जाएगा, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन आएगा, उसके बाद जाके पासपोर्ट बनना होता है। उसके बाद फिर वीज़ा लगाना पड़ेगा। हाँ वीज़ा लगने में 15 दिन लगते हैं।
वो घूमेंगे जहाँ बढ़िया दिखाई थी ना, वहाँ चलेंगे सब। एक हफ्ता रहेंगे तो घूम लेंगे, नहीं मोनू? एक हफ्ता में बहुत ज्यादा हो गया, 4 दिन बाद। 4 दिन में घूम 4 दिन बाद 4-5 दिन रुकेंगे वहाँ। दुबई कॉस्टली है बहुत ज्यादा। कुल खर्चा कितना आ जाएगा मोनू का, मेरा? जाने जाने का तुम्हारा, तीनों लोगों का किराया कितना होगा? खाने पीने का छोड़ के हाँ, किराया आने जाने आने जाने का 40,000 पकड़ के चलो। का। हाँ, एक बार का। आने जाने का हाँ, आने जाने का तीनों लोगों का, एक आदमी का। एक आदमी का 40, तो 40 80 1,20,000। वो है ना, टिकट के ऊपर होता है। हाँ। थोड़ा जल्दी प्लानिंग करके ले लो ना, हाँ। तो थोड़ी सस्ती भी मिल जाती है टिकट। कभी 11-12 हज़ार की भी मिल जाती है, तो 20-25 हज़ार की भी मिल खाने जाती है। पीने का इंतजाम तुम, और टिकट तीनों लोगों का ठीक चलेगा? तीनों लोगों का बढ़िया। ओह गॉड। तो वहाँ घूमने फिरने का फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है। वहाँ भी तो पैसा लगेगा, क्या ऐसे थोड़ी कुछ? अरे वहाँ सब उसकी पहचान है बहुत, दुबई में। पहचान है, पर पैसा तो पैसा लगेगा बेटा, पैसा थोड़ी भी पैसा ना। अब कोई चीज खाने को मन कर गया, खाएंगे नहीं, पियोगे नहीं? नहीं, वहाँ की चीज़ें नहीं खा सकते आप। हाँ, वहाँ तो फिर वो कुछ भी बेचते हैं, और आपका तो सब बेकार सिस्टम है। वाला काम है। नहीं नहीं, तो फिर मैं बेकार है खाने पीने। तो जाना कैंसिल करें? अरे नहीं, वहाँ हनी देगी ना हमको, वो वैसे का क्या देगी वो? क्या दिन हम खाएंगे? खाने का अपने भी ले जाएंगे ना। हाँ, नाश्ता ले। वहाँ पे भी मिल जाता है। हाँ, उस दुबई में तरीके मिल जाता है, पर महंगा होता है। थोड़ा महंगा तो यहीं से ले जाएंगे। अरे नॉनवेज वगैरह देते हैं ना उनको अरे तो। नहीं, नहीं, वहाँ नहीं वेजिटेरियन भी होता है, पर वो वहाँ नहीं खाएंगे। आप इंडिया को छोड़ के बाहर कहीं भी चले जाओ, पूरी दुनिया में दुनिया तो खाने ये का सुख नहीं है कहीं। खाने से वो गंदी इतना मारता है, पर आपको बड़े बड़े स्टोर में भी चले जाओ तो वहाँ पे इतना यहाँ से क्या ले चलेंगे? फिर 2 दिन की ट्रिप पेपा चल जाएगा। थेपला ले जाएंगे, पूरी ले जाएंगे, वो मिल हाँ। जाता है बहुत सारा। नमकीन है। हाँ, खाकरा वाकरा ले लेंगे, ऐसे खा के ज़्यादा दिन नहीं फिर रुकेंगे। 3 दिन 4 दिन बस, इससे ज़्यादा नहीं रुकेंगे। वहाँ पे है कि फल फ्रूट ये सब मिल जाता है। हल वल सारी चीज़ें का बहुत टेंशन है। 3 चने ले जाओ, ये सब थोड़ा सा चना भुजे वाले। हाँ, नमकीन और चना। दुबई तो एक बार जाऊंगी नीलम, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मेरी जिद्दी थी वहाँ ना एरोप्लेन में चलने की, वहाँ तो तुम ले गई थी। मैं कहा नीलम तुम मुझे ले चलो, चाहे कुछ भी हो, मुझे एक जहाज में चढ़ाओ। एक हाँ, पैसे सब यही रह जाने पैसे है तो मुझे, मैं भी देखूँ दुनिया में क्या। जहाज में लेकिन बोर हो जाओगे आप। नहीं बोर होंगे। वो गए थे ना जब अब मैं एक बार तो वो हुआ था मुझे, पहले कहाँ गए थे? वहाँ गए थे 2 बार बैठे ना, नहीं एक बार बैठी तो थोड़ा जी में चला आया, फिर पॉलीथीन दिए थे तो उल्टी उल्टी नहीं हुई। फिर दोबारा मुझे बहुत अच्छा लगे चलते रहा उड़ते रहा, दोबारा अच्छा लगा। पहली बार थोड़ा उलझन हुई थी पेट में, अब नहीं होगा। नहीं, अब नहीं होगा। अब बैठ गए। 3 घंटा लगेगा, 3.5 घंटा अपने सूरत से दुबई। गए
3-4 दिन के लिए बढ़िया बढ़िया खाना नाश्ता रख लेंगे। हाँ, वहाँ से हमें लेने खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और तुम खाते हो अपना, वो तो तुम अपना खाते ना, वो मोनू तो खाते हैं, हम और नीलम नहीं खाए। खोआ नहीं मंगा लेंगे, यहाँ मिलता होगा ना खोआ, उसका कुछ बना लेंगे, पेड़ा होगा कुछ लड्डू। तो लेंगे और चढ़ भैया तो 10 घंटा लगेगा गया पहुँचने में, तो कैसे बैठूंगी 10 घंटा? आगे रोड से ले आप मुझे डेट बताना, ठीक, अगर हुई पॉसिबल तो मैं आ जाऊंगी। ये वाला मंदिर है, कौन सा है? स्वामी नारायण गुरु बहुत बड़ा है। वो दीदी के फ्रेंड आई थी तो नहीं लेके आए थे, और उस टाइम तो हमें बहुत बड़ा है। लो भाई, मौसी को मंदिर दिखा दें आज। कहाँ खड़ी करें भाई? इधर सामने की तरफ नहीं, अंदर वो काफी बहुत बड़ा है। बाहर मंदिर के तो ऐसे खाने पीने के बोर्ड लगा रखे हैं जैसे कि मतलब जैसे कोई रेस्टोरेंट हो, बताओ। हालांकि मंदिर इतना बड़ा है, एकदम कलरफुल बनाया हुआ है। यही वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छी वीडियो बनी। ये देख लो भाई, मंदिर सोने का कलश जैसा दिख रहा है सामने। इधर अंदर जान देगा। बढ़िया है भाई। दरवाजा बाहर से बंद है। ओ मालिक मेरे सहजानंदम प्रसाद, ये प्रसाद। ये देखो भाई, 1 नंबर वाले मंदिर में आ गए हम। बहुत ही बड़ा लैंड एरिया भाई, इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है, पूछो मत। देखो आपको मैं दिखाता हूँ धीरे धीरे। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, वो म्यूज़िक भी चल रहा है थोड़ा, और पीछे बैकग्राउंड में काफ़ी सारे इनके गुजराती भजन और गाने भी चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसके थोड़े वॉल्यूम को भी मैं कम कर दूं।
और उसके बाद जो है मैं आपको ये पूरा दिखाऊं। मैं खुद इतना नज़दीक रहते हुए मैं खुद आज तक यहाँ इस मंदिर में नहीं आया था। ये है अपना स्वामी नारायण जी का मंदिर है। ये गुजरात में क्या है, स्वामी नारायण मंदिर का एक अलग ही स्थान है, एक अलग ही महत्व है यहाँ पर। तो ये बना हुआ था, हालांकि हमारी मिस दुबई देख के आई थी, लेकिन हम लोग नहीं गए थे। तो मौसी ने आज बोला तो भाई चलो देख लेते हैं, तो हमने बोला चलो दिखा देते हैं। मैडम ने बोला कि चलो देख लेते हैं, तो मैडम ने भी शायद आखिर फाइनली देखा हुआ था, लेकिन मैंने नहीं देखा था। तो मैं तो भाई देख के मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। मैंने कहा यार इतना ज़बरदस्त आज तक ये छिपा कैसे रहा हमसे, वही समझ नहीं आ रहा है। इमारतें देखो आप भाई, ये एक्चुअली क्या, ये विद्यालय और मंदिर दोनों साथ में है। ये देखो कैसे बड़े बड़े गुंबद बने हुए हैं, ऐसा लगता है दूर से देख के जैसे कि कोई गोल्डन गुंबद बने हुए हैं, गोल्ड के गुंबद हैं सारे, इतना ज़बरदस्त है। और ये बड़े बड़े हाथी और घोड़े देख के तो लगता है वो बाहुबली पिक्चर की याद आ जाती है। इतने बड़े बड़े जो उन्होंने घोड़े लगे हुए थे ना, उनके यहाँ पे हाथी लगे हैं देखो। बहुत ही मतलब कारीगरी तो भाई पूछो मत, क्या प्लानिंग से क्या सोच के इतना ज़बरदस्त बनाया है। और सारे विद्यार्थी यहाँ जो रहते हैं वो एकदम फर्स्ट क्लास डिसिप्लिन में रहते हैं। गुरुकुल तो आप समझ ही सकते हो, गुरुकुल कितना शिष्टाचार और डिसिप्लिन रहता है सारा उसमें। ये अंदर मेन मंदिर है जहाँ पे अंदर सारी पूजा होती है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले मैंने सोचा बाहर का आपको मैं दिखा दूँ। मैं देखो क्या एक से एक मूर्ति, एक से एक कारीगरी, मतलब शब्द नहीं है भाई, इतना सुंदर, इतना सुंदर। जीवंत लोग दिखते हैं, ऐसा लगता है जैसे सच में लोग आपके गार्डन में सामने खड़े हैं या डांस कर रहे हैं या जो भी है, मतलब पूरी फीलिंग सच वाली आती है, इतना ज़बरदस्त है। ये एक्चुअली मेन मंदिर है जहाँ से अभी मैं खड़ा हूँ, और इसके सामने ही ये गोल्डन गुंबद वाले जो सारे हैं वो अलग है मंदिर। लेकिन देखते बनता है, देखते मतलब आपका कैमरा, आपको मन ही नहीं होता है कि मैं कैमरा कहीं बंद करूं। ऐसा लगता है बस इसको पूरा कैद करते रहो अपने कैमरे में, और मज़े से इसका एक बढ़िया से 2 घंटे 3 घंटे का आप ब्लॉग आराम से बना सकते हो। मतलब ये समझ लो हमारे पास टाइम शॉर्ट था आज, तो हम इसको पूरा नहीं बना पाए। ये देखो भोलेनाथ जी हमारे कैसे ज़बरदस्त विराजमान है, और ऐसे एंगल पे ऐसी जगह पे बैठे हैं देखो, एकदम इतनी बड़ी मूर्ति है ना। हालांकि टीवी और मोबाइल में ज़रूर छोटी दिख रही होगी, लेकिन बहुत ही बड़ी है मूर्ति है। जिन लोगों ने वहाँ जाके देखा है और जो लोग देख के आ चुके हैं उन्हें तो पता है, जो लोग नहीं गए हैं तो भाई आप अपना प्लान बना ही लो, लेकिन बनाना तो एक दिन का बनाना पूरा आप। ये हमारी तरह मत करना कि मतलब ये सोच के अंडर एस्टिमेट करके बिल्कुल मत आना कि यहाँ पे जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा। ये देखो, जय भोलेनाथ, गजब, मतलब एक नंबर में, बहुत ही एकदम आलीशान मूर्ति है भाई। ऐसे दर्शन कर लो रोज़ सुबह, और तो क्या ही चाहिए। अब यहाँ के विद्यार्थी जो पढ़ते हैं वो यही तो करते हैं, यही सब शिक्षाएं तो दी जाती हैं गुरुकुल में, किस तरह से सुबह क्या चीज़ के दर्शन करने हैं, आरती करनी है, कैसे पूजा, ये सब कुछ गुरुकुल मीन्स क्या, मतलब वही है सब, शिष्टाचार, डिसिप्लिन, सभ्यता, यही सारी चीज़ें तो सिखाई जाती हैं वहाँ पे। और यहाँ पे रहने के बाद कोई भी बच्चा फिर जब बाहर निकलता है ना, तो फिर देखो उसकी पर्सनालिटी क्या होती है। क्या मोबाइल, क्या सोशल मीडिया, क्या इंटरनेट, वो सब तो कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन उसके ज़िंदगी में जो चेंजेस आते हैं यहाँ रहने के बाद, और यहाँ से जो विद्यार्थी निकलते हैं भाई मत पूछो। एक्चुअल में हर माँ बाप को ऐसे ही चाहिए कि बच्चे उनके ऐसी जगहों पे पढ़ें, ऐसी जगहों पे पूरी शिक्षा लें। ये देखो क्या मस्त, एकदम कलरफुल है पूरा, एकदम फुल कलरफुल। मतलब आपको हर कलर, गोल्डन कलर तो इतना ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया से दिखता है ना। और ये पत्थर के जो लाल कलर दिख रहे हैं ना भाई, मतलब बहुत ही। हनुमान जी की मूर्ति देखो, एक तरफ हनुमान जी बैठे हैं और एक तरफ शंकर जी बैठे हैं, दोनों को इन्होंने आमने सामने सेट किया हुआ है पूरा, बहुत ही बढ़िया है एकदम। ऐसी जगहों पे आने के बाद तो लगता है कि भाई क्या ही कर सकते हैं, अब इससे बढ़िया तो और क्या होगा।
इसी तरह से देखो संस्कृति और धर्म का और समाज में यही सब चीज़ों का प्रचार ऐसे ही होता है भाई। ये देखो कितनी बड़ी बिल्डिंग है, लगता है पूरा हॉस्टल जैसा ही है, पूरा विद्यार्थियों के लिए रहते हैं, सारे स्टूडेंट यहीं रहते हैं, तो ये हॉस्टल टाइप है पूरा। और बगल में मंदिर बनाया हुआ है, ऐसा है पूरा। बहुत एक नंबर है भाई, जितना भी वर्णन करो इसका कम है यार। बनावट देखो, अभी आप अंदर की देखना, मैं अंदर की वीडियो बनाई है, जब अंदर जाएंगे ना, अंदर का तो नक्काशी देख देख के भाई लगेगा क्या मतलब कोई राजस्थान आ गए हैं क्या हम लोग, उस टाइम ऐसा फील होगा आपको लिटरली। मतलब जैसा लगेगा जैसे राजस्थान के कारीगरों ने इसको बनाया है, वो चीज़ है। बहुत ही सुंदर है भाई। मेरे तो हाथ दुखने लग गए थे कैमरा घुमा घुमा के, मतलब इतना स्टेबल होके कैमरा घुमाना पड़ता है ताकि कोई वाइब्रेशन ना आए हाथों में। इवन जब हमारी बॉडी में जो अंदर हमारे दिल की धड़कन चलती है ना, तो वो धड़कन चलने की वजह से भी कैमरे में मूवमेंट दिखती है, अगर आपने कभी नोट किया हो तो। ढुक ढुक करके जो धड़कन चलती है तो कैमरा भी 2 बार एकदम हल्के से हिलता है हाथ में, तो पूरा लिटरली फील होता है कि हाँ मतलब आपकी धड़कन की वजह से भी कैमरा। इसमें तो इतना स्टिल कैमरा चाहिए, इसलिए लोग गोप्रो लेते हैं कि भाई गोप्रो में क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें वो दिखने नहीं देता है, वो सब कुछ कवर कर लेता है गोप्रो, और एकदम उसका जो रिजोल्यूशन होता है स्मूथ हो जाता है, मूवमेंट स्मूथ हो जाती है, इसलिए लोग गोप्रो को प्रीफर करते हैं मोबाइल से ज़्यादा। बाकी मोबाइल में मूवमेंट, इसमें भी मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके कम से कम आए। मैं एकदम, आप बिलीव नहीं करोगे, मोबाइल लेके मैं एकदम इतना धीरे धीरे चल रहा था, हल्के हल्के, ताकि मतलब कहीं से कोई झटका या ऐसा मूवमेंट नहीं दिखना चाहिए कि भाई देखने वाले को मज़ा आना चाहिए। अब इतनी क्लियरिटी से आप कोई चीज़ देखोगे तो उसको हिलता हुआ आप देखोगे तो नहीं मज़ा आएगा, चक्कर आ जाते हैं। हम खुद देखते हैं तो हमें नहीं अच्छा लगता है, तो आपको कहाँ से लगेगा। इसलिए मैंने इसमें कोशिश की है कि भाई जितना हो सके इसको कम मूवमेंट किया जाए बस। ये देखो क्या ही बड़े बड़े गुंबद है भाई, गोल्डन गुंबद, एक नंबर है भाई। एक्चुअल में मैंने ये फ़ील किया है यहाँ पे, मैंने ज़्यादातर ये फ़ील किया है कि ये मंदिर तो है, चलो ठीक है, गुरुकुल भी है, बट यहाँ पे कैमरा अलाउ होने की वजह से पूरा ये फ़ोटो जोन बन गया था। फ़ोटो सेल्फ़ी पॉइंट बोलो, फ़ोटो जोन बोलो, या मतलब सारे लोग जितने भी आए थे ना, इवन हम भी, मतलब हम भी इसका शूटिंग ही कर रहे थे, फ़ोटो खींच रहे। फ़ोटो तो नहीं खींचे लेकिन पूरा व्लॉग ही बनाया हमने, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे शूटिंग ही कर रहे थे। दर्शन तो चलो करने के लिए एक रीज़न था उनके पास, लेकिन शूटिंग करने का सबसे बड़ा मेन रीज़न था, क्योंकि लोगों को स्नैप लेने के लिए, पिक लेने के लिए ऐसी सब जगह मिलती ही नहीं है, तो लोग ढूंढते रहते हैं कि ऐसी कोई जगह मिले जिसके बैकग्राउंड में हम रख के अपना फ़ोटो ले सकें, जो थोड़ा कुछ नया हो। और पूरा वही हो रहा था वहाँ पे, एक एक इंसान। और अच्छा भी है, मैं पूछ के देखा जब मैंने उनसे कि भाई ये अलाउ है क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी अलाउ है। तो मुझे भी अच्छा लगा और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ और अच्छा भी लगा कि चलो ठीक है अलाउ है, तो मैं खुल के ये सारी ब्यूटी हम दिखा सकते हैं। जिसने नहीं देखा है तो घर बैठे भी एक बार टीवी में देख लेगा वो, तो वो चीज़ है। तो इसलिए हमारे लिए वो एक तरह से अच्छा भी था। नॉर्मली हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना मतलब अलाउ होगा, बट अंदर भी जब हम गए ना मंदिर के, तब वहाँ भी हमें अलाउ था, जहाँ आरती भजन वो सब हो रहे थे। और अंदर की नक्काशी तो भाई आप राजस्थान को भी फेल कर दोगे कभी कभी, तो ऐसा लगता है इतना ज़बरदस्त अंदर बना हुआ है। मैं आप दिखाना, अभी दिखाऊंगा मैं आपको थोड़ी देर में अंदर जाके, बट अभी फ़िलहाल तो बाहर का ही नहीं पूरा हो रहा था, तो मैंने सोचा यार अंदर कब जाएंगे, वो वाली बात है। तो मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था कि बाहर का एक बार पूरा हो जाए व्लॉग शूट, तो फिर मैं अंदर जाऊं। बट बहुत ही बड़ा है, बहुत, मतलब बाहर का पूरा हो ही नहीं पा रहा था। एक सिंगल व्लॉग या वीडियो तो मेरा कंटिन्यू मैंने 32 मिनट्स तक का बनाया है। 32 मिनट कंटिन्यू चला है कैमरा, तब जाके वो एक पूरा मैंने फिर बंद किया, क्योंकि मेरे हाथ दुखने लग गए थे फिर, इसीलिए। बाकी मंदिर तो भाई बार बार आने जैसा है, आप आराम से यहाँ अपना टाइम भी निकाल सकते हो, और ऐसी जगहों पे आके बैठने से कोई हर्जा नहीं है।
बजाय कि कोई और फालतू जगह जाके बैठो, उससे अच्छा है कि ये जगह पे आके बैठो, मन को शांति मिलती है भाई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहुत ही बढ़िया है। पब्लिक भी थी लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमें सब कुछ आराम से शूट करने को मिल गया था। तो कहीं कोई ऐसा, कहने का मतलब गर्दी वाली बात नहीं थी कि भाई बहुत ज़्यादा कोई भीड़ भाड़ हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ एकदम, क्योंकि आज वर्किंग डे था, शनिवार था हालांकि, लेकिन फिर भी ठीक था। भीड़ शनिवार के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं। हो सकता है कल संडे है तो संडे के दिन भीड़ हो, वो एक अलग चीज़ है, बाकी आज तो नॉर्मल था सब कुछ। मैं तो इसके डिज़ाइनर के बारे में सोच रहा हूँ कि जिसने ये डिज़ाइन किया है, ये देखो बड़ी बड़ी जो मूर्तियाँ लगाई हैं, मतलब क्या गजब डिज़ाइन किया है। मतलब इसको बनाने में, डिज़ाइन करने में कितना ही समय लगाया होगा, तब जाके ये इतना सुंदर बना है। ये देखिए अंदर का गार्डन देखो। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं, हम आए हैं देखो उजाले में, और जाने के टाइम पे देखना आप कितना अंधेरा हो जाएगा। और रात के टाइम में जो नाइट इल्यूज़न है इसका, भाई मतलब नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट लेवल, एक नंबर लेवल। नाइट का इल्यूज़न देखना आप, इतना सुंदर लगेगा कि पूछो मत। ये गार्डन देखो कितना बढ़िया, एकदम नीट एंड क्लीन, सफाई से एकदम कटिंग करके, पेड़ों के ऊपर भी लाइटें वाइटें लगाई। एक्चुअली यहाँ पे क्या है ना आपको ये दिखेगा पूरा रामायण, महाभारत, ये सब चीज़ों का ना यहाँ पे चित्रण किया गया है अच्छी तरह से। उसकी झांकी, उसकी मूर्तियाँ, उसका सब कुछ जीवंत रूप में उसको दिखाने की कोशिश की गई है कि आप जब उसको देखोगे तब आपको ये फील होगा लिटरली कि भाई ये सब कुछ रियल में आपके सामने हो रहा है। ऐसा फील करोगे आप जब हम अंदर जाएंगे, क्योंकि मैंने एक एक झांकियाँ, एक्चुअली क्या है वो झांकियाँ नहीं आती जैसे 26 जनवरी में एक एक झांकी दिखती है। ये देखो मेन ये अपना डोर है, देखो मेन द्वार, सामने से देखो क्या आलीशान दिख रहा है एकदम। जैसे 26 जनवरी में हर स्टेट की झांकियाँ आती है, उस तरह से आप जब अंदर जाएंगे तो इतनी सारी झांकियाँ बनाई हुई हैं इन लोगों ने, उस चीज़ का चित्रण किया हुआ है ताकि आपको लगे जीवंत एकदम कि आपके सामने वो चीज़ हो रही है, घट रही है। वो चित्रण उसका बहुत बढ़िया ढंग से किया गया है, बहुत ही बढ़िया ढंग से। हनुमान जी देखो बैठे हैं ऊपर। अब ये देखो कैमरा जितना मूवमेंट कर रहा है ना जूम करने में, अगर दूसरा कैमरा होता है या कोई स्टैंड के साथ कैमरा होता तो शायद इतना मूवमेंट नहीं होता है, क्योंकि जूम करने के बाद फिर बहुत कैमरा मूवमेंट करने लग जाता है। हालांकि हमारा हाथ मूवमेंट करता है, कैमरा तो एकदम ये समझ लो कि नोक पे खड़ा होता है, इसलिए वो हिलता ज़्यादा है। ये बगल में कैंटीन है उनकी, चाय नाश्ता करने के लिए, प्रसाद के लिए, भूख लगे किसी को, क्योंकि यहाँ पे उनको भी पता है कि यहाँ पे जब एक बार लोग आएंगे तो ऑब्वियसली उनको टाइम लगने वाला है घूम फिर के देखने में, तो उसके बाद इंसान को सीधा भूख ही लग जाती है। अब ये देखो, ये अंदर का मैं आपको दिखा रहा हूँ। अंदर का तो भाई आप नक्काशी देखो, खाली कारीगरी देखो भाई। पंखे देखो, इतने बड़े बड़े जाइंट पंखे लगा रखे हैं, और फ्लोरिंग डिज़ाइन, दीवारों की नक्काशी, भाई मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या देखूं क्या ना देखूं, क्या छूट जाएगा क्या नहीं छूटेगा, कुछ समझ नहीं आएगा भाई। आपकी नज़रें ऐसी हो जाएंगी कि भाई कुछ रह ना जाए बस, बट फिर भी कुछ ना कुछ छूट जाता है। सब चीज़ आप देख ही नहीं पाते हो एक्चुअली। देखो कितने बड़े बड़े एकदम शाही दरवाजे, ज़बरदस्त एकदम। बुजुर्ग लोग कुर्सी में बैठे हैं, बाकी के लोग नीचे फ्लोर में फर्श में बैठे हैं। लाइटिंग देखो, डिज़ाइन देखो भाई, मतलब नेक्स्ट लेवल। मतलब ये समझ लो हम एक ही वर्ड अपने 2-4 शब्दों को बार बार यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास डिक्शनरी में ना इसके वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है, तारीफ़ करने के। इसको कितना अच्छा बोलें हम, कितना सुंदर बोलें, वो हमारे पास शब्द नहीं है। शायद ऐसे कोई शब्द नहीं बने हैं, तो इसलिए हम नेक्स्ट लेवल बोल देते हैं भाई कि ये लेवल से ऊपर तो शायद कोई लेवल नहीं है। इतना सुंदर ढंग से उसको बनाया गया है, दिखाया गया है, बहुत ही उम्दा। मतलब अंदर से जाने का हमारा ही मन नहीं कर रहा था, हमें लग रहा था कि यार ये देखो नज़दीक से और जूम करके, एक नंबर भाई।
क्या ही मतलब गजब नज़ारा है। हमारा मन नहीं हो रहा था, हमें लग रहा था यार यहीं बैठे रहें, बट फिर पंखे देखो आप, कितने बड़े पंखे हैं ना भाई, ये घूमते हैं मतलब पूरे हॉल को हवा दे देते हैं, इतने बड़े वाले हैं। ऊपर की डिज़ाइन देखो आप। अब हम लिटरली सोच ही रहे थे मन में कि यार यहीं से हम नहीं निकल पा रहे हैं तो पूरा क्या कब देखेंगे, और आइडिया तो हमें आ ही गया था थोड़ा थोड़ा कि आज ये पूरा हो नहीं पाएगा, और फिर बाद में वैसा ही हुआ। गार्डन एरिया पूरा बाहर का छूट गया हमारा, जो कि बहुत बड़ा है वो अंदर। उन्होंने कहा कि आप नेक्स्ट टाइम फिर कभी आ जाना। ये देखिए एक से एक ऊपर पूरा चित्रण किया गया है, मूर्ति तक बनाई हुई है, पूरा उसको जीवंत प्रसारण करने की कोशिश की गई है कि आपको वो एकदम लाइवलीहुड दिखे कि हाँ हमारे सामने ये सब चीज़ें घटित हो रही हैं। और पूरी स्टोरी टाइप है, मतलब आपको हिरण्यकश्यप का लेके रावण और राम का लेके महाभारत रामायण दोनों का चित्रण इतना ज़बरदस्त किया गया है ना कि आपको लगेगा कि जैसे मैं पूरी फिल्म देख के बाहर निकला हूँ, इतना ज़बरदस्त लगेगा भाई, बहुत ही बढ़िया लगा। अंदर आरती वगैरह भजन वगैरह ये हो रहे थे, सब कुछ काफ़ी लाउड था म्यूज़िक साउंड वगैरह, तो इसलिए फिर मेरे को उसको रिड्यूस करके इसको ओवर वॉइसिंग करना पड़ा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि भजन और आरती और ये जो यहाँ चल रहा है अंदर मंदिर में उसकी वजह से भी कोई इशू आ सकता है कि नहीं आ सकता है, वो मुझे पता नहीं है। तो इसलिए मुझे मतलब वो चीज़ करनी पड़ी ना चाहते हुए भी। हालांकि कमेंट्री देना या इसको ओवर वॉइसिंग करना मेरे लिए इतना इजी भी नहीं है, काफ़ी इसमें भी टाइम और मेहनत लगती है, बट हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये देखिए दर्शन आराम से लोग बैठे हैं करते हैं, इवन आगे तक लोग जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं, जो सबसे मूर्ति में आगे वाला पार्ट है ना एरिया, वहाँ पे भी लोग जाके खड़े होके, क्योंकि अलाउ है, इसीलिए। अलाउ नहीं होता तो शायद कुछ नहीं होता, बाकी अलाउ होने की वजह से सब कुछ बढ़िया से चल रहा है। बहुत ही बढ़िया भाई, ज़बरदस्त है। ये देखिए फिर से मैं बाहर आ गया था, एक्चुअली मैं बाहर ही था, बट बाहर से जूम कर करके देख रहा था। ये सारे स्टूडेंट हैं, देखो यहाँ खेल खेलते रहते हैं, गेम्स चलते रहते हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड है ये पूरा, गेम्स भी चलते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं कुछ, मतलब पूरा क्राउड है भाई बच्चों का। हालांकि लड़के ही दिखे मेरे को सारे, आई थिंक लड़कों का ही है गुरुकुल ये पूरा, तो बच्चे तो बहुत सारे दिखे मेरे को यहाँ पे। ये देखो पूरा एकदम, कौन सी बिल्डिंग किस चीज़ की है जल्दी हमें तो इतना नहीं समझ में आया, लेकिन हॉस्टल वाला जो है वो समझ में आ गया। और ये हाथियों को देख के मेरे को लिटरली बाहुबली की याद आ गई, बाहुबली के घोड़े मेरे को याद आ गए। पानी देखो भाई क्या मस्त एकदम। अभी क्या धीरे धीरे शाम हो रही है तो इन्होंने लाइटें जला दी हैं पानी की, फव्वारों की। अभी लाइट अंधेरा जैसे जैसे होगा उसके बाद आप इसका लुक देखना भाई, बहुत ही बढ़िया लुक हो जाएगा। हालांकि शायद अंधेरा होने के बाद मैंने इसका शूट शायद नहीं किया है, मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर किया होगा तो दिख जाएगा। अभी तो फिर भी दिन है, उजाला है, तो सब इतना लाइट क्लियर नहीं दिखेगा। हालांकि उन्होंने लाइटें जला दी हैं, बट ठीक है। ये अंदर एक थिएटर है इन्होंने बना रखा है, यहाँ पे व्यसन के ऊपर आपको फ़िल्म दिखाई जाती है कि आपको सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू, वॉटएवर जो भी आप व्यसन नशा करते हैं वो आपको नहीं करना चाहिए, तो उसकी फ़िल्म दिखाते हैं। अब ये देखिए आपको झांकियों का दौर अब चालू होगा। ये देखो क्या ही जीवंत झांकियाँ बनाई हैं, मतलब इवन जो मूर्तियाँ भी इन्होंने बनाई है वो भी मूवमेंट करने वाली मूर्तियाँ बनाई हैं। किसी के हाथ हिल रहे हैं, किसी का सिर हिल रहा है, कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, और साथ में टीवी लगे हुए हैं। टीवी में लाउड म्यूज़िक से उनकी स्टोरी चल रही है, और ये झांकियों से सब कुछ बताने की कोशिश की गई कि कब क्या हुआ था। ये देखिए उन्होंने आगे पोस्टर भी लगा रखे हैं, आप नाम भी पढ़ सकते हो पूरा। एक्चुअली जब आप इसको बड़े स्क्रीन पे देखोगे ना, तो बड़े स्क्रीन पे तो ये एक नंबर दिखेगा आपको, और अगर मोबाइल में देखोगे तो मोबाइल में हो सकता है आप इस चीज़ को रीड ना कर पाओ, वो बात है। और लाइटिंग, डेकोरेशन, अंदर चित्रण उसका गजब,
गजब ढंग से किया गया है। मैं तो भाई फ़र्स्ट टाइम देखा इसलिए मुझे तो गजब ही लगा। अब जिन्होंने देखा हुआ है पहले से उनके लिए कॉमन है। ये देखिए क्या बढ़िया कारीगरी है, लगता है कि 4 लोग खड़े हैं आपके सामने। बनाने का भाई इनका पैटर्न देखो आप, मतलब क्या ही, मतलब जिसने भी बनाया है ये और जो डिज़ाइन किया है, मतलब पूछो मत भाई। बहुत भारी कलाकार होगा, भारी आदमी, भारी इंसान ने बनाया होगा और भारी कारीगरों ने बनाया होगा। कितनी उनके अंदर ये एबिलिटी, काबिलियत होगी उनकी। ये देखिए क्या ही मूर्ति बनाई है, देखिए सरस्वती जैसी लग रही है, सरस्वती देवी लग रही है भाई मुझे तो। हालांकि मेरा इन सब चीज़ों में नॉलेज काफ़ी लो है, तो कुछ गलती हो जाए तो भाई चला लेना। ये देखिए ज्ञान बंटते हुए, मतलब आप ये देखोगे ना, टीवी में तो बड़ा बड़ा दिख जाएगा, मोबाइल में काफ़ी छोटा दिख रहा है। कृष्ण भगवान का दिखाया है इसमें, देखिए इस तरह से। और बाकी और भी आएंगे, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा माउंटेन जैसा मस्त बनाया हुआ है, पहाड़ छोटे छोटे पत्थरों को मिला के, बहुत ही बढ़िया कारीगरी है भाई, एक नंबर कारीगरी है। ये रोटेशन करता हुआ देखिए, ये सबसे यूनिक लगा मुझे, सबसे ज़्यादा यूनिक। मतलब इसको अगर मैं थोड़ी देर देखता रहूँ ना तो मतलब आँखों में चक्कर आने लग जाते हैं अगर आप थोड़ी देर भी इसको देखोगे ना। हालांकि मैंने उस तरह का शॉट लेने की कोशिश की है, कैमरे को मैंने कुछ इस ढंग से रखा है अगले शॉट में कि आप भी देखोगे तो आपको शायद देखते देखते आँखें ऐसे चकराने लग जाएंगी, आपको भी शायद चक्कर आ जाएगी, यार ये कैसा शॉट लिया है आपने। लेकिन बहुत ही बढ़िया दिखाने की कोशिश की गई है, उसको गोल गोल घुमाते हुए। ये देखिए इनके हाथ, सर, सब कुछ मूवमेंट कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जीवंत हमारे सामने खड़े हैं और हमें कुछ संदेश दे रहे हैं। नाग देवता, शेष नाग, कृष्ण भगवान का है सारा पूरा। देखे एक्चुअली टीवी में ना सारी ज़ोर ज़ोर से बहुत काफ़ी लाउड वॉइस में स्टोरी उनकी चल रही होती है और काफ़ी हाई वॉल्यूम में होता है सब कुछ। तो मुझे पता नहीं कि वो कॉपीराइट का इशू ना बन जाए, इसलिए मैंने ओवर वॉइसिंग मुझे करना पड़ा, बस इसीलिए। पता चला हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाएं और यूट्यूब किसी भी रीज़न से उसको डिसक्वालीफाई कर दे तो उसमें सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा हमारे। ये देखिए नज़दीक से मैंने कितना ही बढ़िया शॉट ये लिया था, बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब मैं तो भाई इनके कायल हो गया, इनकी कारीगरी पे। मतलब देख देख के कितना ही सुंदर, पूरा जीवंत आदमी, मतलब ऐसा लग रहा है भाई अभी ये कुछ ना कुछ बोलेंगे, इतना सुंदर बनाया है भाई, बहुत सुंदर है। ये देखिए मक्खन, कृष्ण और उनकी माता जी, मक्खन की मटकी रखी है, पूरा ऐसा प्रदर्शन किया हुआ है उनकी पूरी जीवन गाथा, स्टोरी का, उनके जीवन शैली, पूरा एक एक चीज़, जो मेन चीज़ हैं, जो चीज़ें फेमस हैं उनके बारे में, वो सारी चीज़ों का चित्रण इसमें यहाँ पे किया गया है कि भाई माखन खाते हुए हैं, या अभी गोवर्धन पर्वत का भी आएगा, जो उन्होंने, जो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जो बड़े बड़े कारनामे जो भी किए हैं उनका प्रदर्शन ज़रूर है यहाँ पे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखिए ये मतलब एक शिक्षा लेते हुए, ये बलराम जी हैं, कृष्ण भगवान हैं, किस तरह से बढ़िया दिखाया है। देखो उनके मूवमेंट भी देखो आप, इतना मूवमेंट जैसे कि सच में ध्यान से पढ़ रहे हैं वो लोग, इतना बढ़िया मूवमेंट किया हुआ है। और ये एक ऐसा इन्होंने बनाया है जैसे कि गीता रखी हुई है खोल के, और गीता का एक एक पेज आप पढ़ते जा रहे हो और एक एक पेज अपने आप टर्न होता जा रहा है। एक्चुअली हालांकि ये डिजिटल है, कंप्यूटराइज्ड है पूरा, लेकिन देखने से देखो ऐसा लगता है जैसे आपने पढ़ के एक पेज पलट दिया है। इतना बढ़िया लग रहा था। ये देखिए अंदर बेचारे जो लड़के खड़े थे हमें बोल रहे थे बार बार कि आप जल्दी जल्दी देख लो, जल्दी जल्दी देख के बाहर आप आओ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। लिटरली बेचारे उनका खाने का टाइम हो गया था और हमें तो पता ही नहीं कि कितना बाकी है देखने का, तो हमें बार बार बोल रहे थे कि अभी बहुत सारा बाकी है देखने का, आप जल्दी जल्दी करो,
क्योंकि वहाँ एक बार आप घुस गए ना तो फिर सीधा एग्ज़िट जो आपका होता है ना, वो आप सारा ये देखने के बाद ही आपका एग्ज़िट होता है, बीच में से आप कहीं निकल नहीं सकते हो। तो ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। तो उसी सिस्टम में हम भी थे, तो इसलिए अब सारी चीज़ें जितनी भी थी तो हम इसी तरह से देख रहे थे। बट हम क्या है ना, काफ़ी आराम से धीरे धीरे देख रहे थे, हमें टाइम का तो कुछ पता ही नहीं चला। बाहर जैसे ही आया तो देखा कि अंधेरा हो गया। ये देखिए राक्षसनी का वध किया। ये राम लक्ष्मण के भी आपको इस तरह से काफ़ी सारे दिख जाएंगे। ये देखिए ऐसे गली वाइज पूरा अंदर गोल गोल घूम घूम के पूरी झांकियाँ बनाई हुई हैं सब जगह। कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी है भाई, हर जगह का उपयोग किया है इन्होंने। भोलेनाथ जी बैठे हैं। और ये मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा क्यों लगा, क्योंकि गणपति जी देखो उनके चारों तरफ घूम रहे हैं। ये वो वाला दृश्य है जब वो भोलेनाथ जी बोलते हैं कि आप ये दिशा में, जब उनको कार्तिकेय को भेज देते हैं, कार्तिकेय तो निकल पड़ते हैं भ्रमण करने के लिए, और बट गणपति जी माँ बाप के चारों ओर घूम के जब वो बोलते हैं कि मैंने तो पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कर लिए या पूरी दुनिया के, तो ये वो वाला सीन है एक्चुअली। तो ये मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा। बढ़िया से देखो गणपति जी कैसे मशीन का सेटिंग किया हुआ है, कितना बढ़िया से घूम रहे हैं। देखो ये एक नंबर है भाई, कुछ भी बोलो, ये बहुत ही सुंदर है। चित्रण बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो इसको पेश करने का जो तरीका है ना इनका, मतलब मानना पड़ेगा भाई, कुछ भी बोलो। बस यही है कि ये सारी चीज़ें लोगों को अपने ज़िंदगी में, अपने जीवन में उतारनी रहती हैं। अगर वो उतार लेते हैं तब तो बहुत ही बढ़िया है। जो उतार पाते हैं वो सफल हो जाते हैं, जो नहीं उतार पाते हैं तो फिर उनको तो अपना जो भी है वो भोगना है, वो भोगना है, ऐसी बात है। ये सीता जी का है, जब वन में कुटीर में जब रहती हैं। ये राम रावण युद्ध दिखा दिया इन्होंने। अति सुंदर है भाई, बहुत बढ़िया है। इसको मैं तो ये सोच रहा हूँ बनाने में कितना समय लगा होगा, और ये कब बन गया हमारे यहाँ हमें तो पता ही नहीं चला। हालांकि नो डाउट पता तो वैसे भी नहीं चलना था हमें। हम लोग कौन सा यहाँ वीआईपी लोग हैं या कोई मंत्री पद के लोग लेवल के आदमी हैं कि हमें कोई बताने थोड़ा ना आएगा कि भाई हम मंदिर बना रहे हैं इस तरह से बड़ा। हालांकि ठीक है, वो सब कुछ मजाक की बातें हैं, बट ये कब बन के इतना रेडी हो गया और ये कितने सालों में बना होगा, मैं तो वही सोच रहा हूँ ज़्यादातर। ये देखो, ये जो विष्णु जी ये जो अवतार लेते हैं ना, भाई मेरे से कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। हिरण्यकश्यप का जो उसको पेट फाड़ के, ना धरती पे मरेंगे ना आसमान में, तो ये वो वाला सीन है। बहुत ही धांसू सीन था भाई वो। ना वो जानवर है, ना आदमी है, ना इंसान है, दोनों का रूप लिया हुआ है उन्होंने। और ये है हमारी, देखो मछलियों का तो क्या ही कहना, इतनी तरह की मछलियाँ दिखी हैं मुझे, इतनी तरह की। मेरे को लिटरली ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं खुद समुद्र के अंदर घूम रहा हूँ। मतलब मैंने कैमरा और फोटोग्राफी कुछ इस तरह से करने की कोशिश की है। अब मेरे को नहीं पता है उसमें मैं कितना सफल हुआ हूँ कितना नहीं, बट कोशिश मेरी ये रही है कि लोगों को ये फील हो अपने टीवी में देख के कि लिटरली आप पानी के अंदर हो। इस तरह से शूटिंग करने का मैंने ट्राई किया है। हालांकि उसमें बहुत एकाग्रता चाहिए, बहुत पैशंस चाहिए, बहुत सारा बॉडी लेवल मूवमेंट को कंट्रोल करके आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैंने कोशिश की है वो सब करने की। अब वो कितना सफल हुआ है वो आप ही बताना। अगर वीडियो ये आपको लिटरली अच्छा लगे ना तो भाई कम से कम इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करना। क्योंकि ये लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो को बनाने में मेरी मेहनत हुई है, क्योंकि मैंने बहुत कंट्रोल करके अपने आप को ये वीडियो बनाया है। कहीं से कोई मूवमेंट ज़्यादा आने नहीं दिया मैंने। और जब मैं वीडियो बना रहा था ना तो वो लड़के बंदे भी जो वहाँ खड़े थे वो भी लिटरली देख रहे थे कि भाई इतना धीरे धीरे आप जो ये वीडियो बना रहे हो वो क्यों बना रहे हो। तब फिर मैंने उनको बताया था
कि भाई मेरा चैनल है, इसलिए मेरे को वीडियो थोड़ा ढंग से बनाने पड़ते हैं। ये ऐसा वीडियो नहीं है कि खाली शूट करके मैं घर पे रख दूँ इसको मुझे ब्रॉडकास्ट भी करना पड़ता है। देखो ये मछलियाँ, मतलब ये शार्क जैसी लुक देने वाली मछलियाँ आप बड़े टीवी में देखोगे तो आपको लगेगा आप खुद पानी के अंदर और शार्क आपके सामने है। तो मैंने वो फील थोड़ा देने की कोशिश की है। कितना सफल हुआ हूँ ये तो आप ही बताना भाई कमेंट से। देखो इतनी तरह की फ़िश मछलियाँ दिखी हैं। हालांकि ठीक है, लोग समझ जाते हैं भाई, आप लोग कभी कोई लोग ये भी बोलेंगे कि आप फ़िश एक्वेरियम में चले गए क्या, तो ऐसा नहीं था। ये अंदर इतने सारे इस तरह के एक्वेरियम बने हुए थे फ़िश के, और इतनी तरह की मछलियाँ हैं भाई अंदर की, पूछो मत। इतनी तरह की, वो अभी आएंगी आपके सामने सब धीरे धीरे, आप देखना फिर बताना कि कितनी तरह की हैं। देखो कुछ के क्लोज़अप तो मैंने इतने ज़्यादा बढ़िया ढंग से लिए हैं कि मतलब आपको लिटरली ये लगेगा कि भाई ये आपकी जस्ट आपके सामने है, जस्ट आपके सामने, आप समुंदर के अंदर हो और आपके सामने है वो, ऐसा फील आएगा। ये प्रकरण मुझे भी एक्चुअली ठीक से नहीं पता कि किस चीज़ का है वो प्रस्तुति। ये देखिए श्री कृष्ण जी आई थिंक शिक्षा लेते हुए अपने गुरु से। ये एक और देखिए एक्वेरियम में एक और क्वालिटी की मछली है, अलग ही है कुछ। हालांकि मुझे नाम तो किसी के नहीं पता है, लेकिन जितनी तरह की मुझे अलग अलग मछलियाँ दिखी हैं सबको कोशिश की है मैंने कैमरे में कैद करने की। वो कौन सी प्रजाति है वो तो मुझे भी नहीं पता है, बट ये जो अंदर स्टोन पड़े हैं ना कलरफुल, वो इतने अच्छे और सुंदर लगते हैं कि लगता है कि लिटरली हम जैसे समुद्र की नीचे धरती सतह पर हम पहुंच गए और लिटरली हम वहां जाके इन मछलियों को देख रहे हैं, ऐसी फील आती है। ये देखिए कितना सुंदर भव्य एकदम बढ़िया नज़ारा। इतनी नज़दीक से तो ऑब्वियसली हम लोगों ने मछली नहीं देखी है कभी, आप एक्वेरियम में ही देख सकते हो, बट ये जब आप टीवी पे देखते हो ना तब आपको लगता है कि आप खुद समुद्र के अंदर हो, ऐसा लगता है। और मैंने वीडियो ये सारे ना 2K में लिए हैं, तो 2K के वीडियो की क्लियरिटी आपको बहुत बढ़िया धांसू मिलेगी। आप अपने टीवी में अपना रिजोल्यूशन बढ़ा के भी इसको देख सकते हो, ऐसी बात है। एक से एक कलरफुल है भाई, लाजवाब सब। इनको मेंटेन करना, इनको खाना देना, पानी की सफाई करना, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा लेंदी हैं कि आप सोच सकते हो कि किस तरह से किस हद तक, किस लेवल तक इसको मेंटेन करना पड़ता है। क्योंकि ये थोड़े दिन तो रहते हैं, बट थोड़े दिन में जब पानी चेंज, ये चेंज, वो चेंज, सब कुछ करना पड़ता है, तो लिटरली मतलब बहुत मेहनत वाला काम है। ये देखिए पूरा एक झुंड है मछलियों का, एक साथ सारी खड़ी हुई थी एक ही जगह पे, और नीचे रेड बैकग्राउंड कितना बढ़िया दिख रहा है भाई, एक नंबर, अति सुंदर। और पानी के अंदर भी इन्होंने डेकोरेशन ऐसी बना रखी है कि मछलियों को कहीं से भी ये फील नहीं होना चाहिए कि भाई ये नकली है, उनको पूरा असली पानी या असली समुंदर जैसा फील होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया था। लेकिन अति सुंदर। अब आप देख लेना, अगर आपको मछलियों की अगर प्रजातियों के नाम पता हैं तो आप समझ जाना कि ये मछली कौन सी है, क्या है, क्या खाती होंगी, सांस कैसे लेती होंगी अंदर, इनका सिस्टम। ये देखो मगरमच्छ क्या बढ़िया बना के रखा है अंदर। अब इसको देख देख के मछलियाँ शुरू में तो ज़रूर डरी होंगी, बट थोड़े टाइम बाद तो समझ गई होंगी कि भाई ये भी सो ही रहा है मगरमच्छ। देखो ये एक बहुत ही अलग प्रजाति की मछली है, देखो अलग ही दिख रही है भाई एकदम। क्या नाम है मुझे भी नहीं पता, बट बहुत ही सुंदर है।
सुंदरता की सारी हदें पार की हुई हैं इस मछली ने। इसके अलावा भी अभी एक और आपको मैं दिखाऊंगा, वो भी काफ़ी अलग टाइप की, अलग प्रजाति अलग है वो पूरी। तो ऑब्वियसली जब प्रजाति अलग है तो वो सुंदर तो दिखना ही है उसको। ये देखिए श्रवण कुमार का प्रेजेंटेशन है, कितना जीवंत प्रेजेंटेशन है। लिटरली ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा आपके सामने पड़ा है, उसकी माताजी रो रही हैं, उसके पिताजी रो रहे हैं, और मतलब पूरी उसकी कहानी का जो चित्र है ना वो आपके सामने एक बार तो आंखों में आ जाता है। जो आंखों के सामने जो हमने बचपन से पढ़ा है उसके बारे में, जो स्टोरी हम सब जानते हैं, तो वो ये चीज़ है। ये सुदामा जी हैं, कृष्ण जी जब उनके पाँव धोते हैं भाई, उनको अपने यहाँ बुला के बिठा के, उन्हें जब पता चलता है कि वो मिलने आए हैं उससे, तो ये उसका चित्रण देखो आप। गुजराती में बोलते हैं ना उसकी रजूआत कितनी बढ़िया ढंग से की है। देखो लगता है ना कि 5-10 लोग आपके सामने लिटरली खड़े हुए हैं। ये देखिए इनकी मूवमेंट देखिए आप भाई, एक नंबर मूवमेंट। गणपति जी महाराज जी बैठे हैं, और जो भी चल रहा है संगीत सभा या जो भी ज्ञान देने की जो सिस्टम बातें चल रही हैं, पर लग कितना बढ़िया रहा है कि सच में वो ज्ञान दे रहे हैं संगीत का। ये है कृष्ण जी का मीरा एंड कृष्ण। ये एक और प्रजाति देखिए मछलियों की। एक्वेरियम तो बहुत सारे थे भाई साहब, इतने सारे अलग अलग प्रजातियों के थे कि पूछो मत। ये एक और नई प्रजाति है। अच्छा, कोई भी रिपीट नहीं है, सब अलग अलग है। ऐसा नहीं कि आपने अगर ये एक बार देख लिया तो आपको ये सेम प्रजाति की मछलियाँ दूसरे उसमें दिखेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब अलग अलग आपको नज़र आएगा पूरा। इसमें काफ़ी बड़ा ग्रुप है मछलियों का, काफ़ी सारी मछलियां हैं एक साथ, और किसी किसी में तो बहुत कम है। मैंने लिटरली एक एक्वेरियम तो ऐसा देखा जिसमें सिर्फ एक सिंगल मछली थी, बेचारी पूरे उसमें वो अकेली घूम रही थी। बाकी ज़्यादातर उसमें आपको ग्रुप दिख जाएंगे। देखिए नज़दीक से मैंने ट्राई किया है, 3D इफ़ेक्ट लाने की कोशिश की है, ताकि ये लगे कि भाई ये मछली अब हमें आके सीधा बाहर निकल के खा ना जाए या चक न मार दे। हालांकि ये 3D इफ़ेक्ट होता तो बहुत ही सच में मज़ा आता, बहुत अच्छा लगता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। कोशिश की है मैंने क्लोज़अप लेने की, बस इतने नज़दीक से तो भाई देखो, देखने की एक अलग ही मज़ा होती है। आप उनका पूरा सिस्टम देख सकते हो इतने नज़दीक से, कि क्या खा रही हैं, कैसे ब्रीथ कर रही हैं, एवरीथिंग। इसको देखिए, इसका मुंह सामने की तरफ से ऐसे दिख रहा है तो पूरा क्लियर आपको नज़र आएगा। बहुत ही बढ़िया भाई, एक नंबर। ये छोटी वाली मछलियाँ आ गई। अंदर फूल वगैरह सब कुछ बनाए हुए हैं, जंगली फूल। पूरा प्रेजेंटेशन ऐसा रखा है कि भाई मजाल है कि मछलियों को कहीं कन्फ्यूज़न हो जाए। मछलियाँ तो यही सोच रही हैं कि हम समुंदर में हैं, घूम रहे हैं। पूरी समुंदर वाली पूरी बैकग्राउंड तैयार की हुई है एकदम इन्होंने। कहीं से भी मछलियाँ धोखा नहीं खाएंगी, क्योंकि रियल समुद्र के अंदर भी यही सब सेटअप रहता है पूरा इसी तरह से, सब कुछ ऐसा ही है। तो इसलिए मछलियाँ यही सोच रही हैं कि हम समुंदर में ही हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 जोड़े, ये एक जोड़ा घूम रहा है मछलियों का, और ये बेचारी नाराज़ होकर अलग से खड़ी हुई है। इसको ऐसा है कि ये दोनों आपस में घूम रहे हैं, हमसे कोई बात ही नहीं कर रहा है। इनमें भी ऐसा होता तो होगा, हम इंसानों में होता है तो इनमें क्यों नहीं होगा। 2 जनों की जब ज़्यादा जमने लग जाती है तो तीसरे को तकलीफ़ हो जाती है, उसको लगता है यार मेरे को इग्नोर किया जा रहा है।
तो मछली बेचारी ऊपर अकेली खड़ी हो गई जाके। ये देखिए इसका क्लोज़अप में इसकी आइज़ देखिए भाई, पंख देखिए इसके, भाई गजब, क्या कुदरत की सुंदरता है भाई। कुदरत ने कैसे कैसी चीज़ें बनाई है इस दुनिया में, धरती में, पानी में, धरती में। ये देखिए ऐसा लग रहा है सीधा हमें आज खा जाएगी भाई आके, एकदम हमारे सामने इस तरह से लग रहा है। अभी मुंह खुलेगा और सीधा हम उसके अंदर। सोचो आप इसी तरह की जब बड़ी बड़ी व्हेल, शार्क, मछलियाँ जो समुद्र में होती हैं इस तरह से कभी अगर सामने आ जाएं तो सोचो आप क्या ही दशा होगी। देखिए पूरा पेड़ों का, जंगल का सेटअप पानी के अंदर। मजाल है मछली कंफ्यूज हो जाए, यही सोचेगी हो तो कि भाई इससे बढ़िया समुंदर तो हमने देखा ही नहीं आज तक। उसको एहसास ही नहीं होगा कि ये हमारे लिए बनाया गया है। अत्यंत सुंदर कारीगरी है भाई। बस यही एक एरिया ऐसा था जहाँ से मेरा मन नहीं हो रहा था और भी जाने का, और सबसे स्लो शूट यहीं पे हुआ है मेरा, सबसे स्लो शूट। आप देख लो, मैंने कैमरे की कहीं से भी कोई ऐसी मूवमेंट होने नहीं दी। शूट में इतना स्लोली और स्टेबल ढंग से स्टडी होके कर रहा था कि बस ऐसा लगना नहीं चाहिए कि भाई मैंने इस तरह का कोई शूट किया। देखिए दरवाज़ा देखिए किस तरह से है, शेर के मुंह के अंदर आपको एंट्री करनी है और इस तरह से आपको आगे और सारी चीज़ों के लिए गुफ़ा में से होते हुए निकलना है। हालांकि वहाँ लड़के भी सब मेरे पीछे पीछे आ रहे थे गुफ़ा में, वो ये चाह रहे थे कि बस आप जल्दी जल्दी देख के ख़त्म करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। बट क्या करें, अब हम अंदर आ गए थे तो पूरा देख के ही जाएंगे, उसके बिना तो हमें जाना ही नहीं था, ऐसी बात है। बट अब आप देख लो इसके अंदर की सुंदरता और आप डिसाइड कर लो कि आपको कब जाना है। बट भाई एक ही रिक्वेस्ट है, टाइम लेके जाना। शॉर्ट टाइम में जाओगे तो बहुत पछताना पड़ेगा, आप बोलोगे भैया सब छूट गया मेरा, तो जाना ही मत, उससे तो अच्छा है। ये देखिए पूरा अंदर ये कांच लगा हुआ है, कांच के अंदर से हमें देखना पड़ता है कि अंदर प्रेजेंटेशन क्या लगाई हुई है इन्होंने। देखिए क्या बढ़िया, मतलब भाई अगर आपने इससे अच्छा कहीं कुछ देखा हो ना तो भाई आप कमेंट करना कि भाई इससे भी अच्छा हमने कहीं कुछ देखा है, तो मैं वहाँ भी जाऊँगा उस चीज़ को देखने के लिए। बट बताना ज़रूर कि इससे अच्छा आपने कुछ देखा क्या। यहाँ देखिए कितने सारे एक्वेरियम रखे हैं। मन तो हो रहा था कि मैं सब जगह उसी तरह से शूट करूं धीरे धीरे जैसे मैंने पहले किया है, लेकिन क्या है वो बंदे उसके बेचारे भूख लगी थी, उनको सब चिल्ला रहे थे कि सर आप जल्दी जल्दी करो, तो हमारा खाना खाने का टाइम हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई मैं अब निकल जाता हूँ और क्या। फिर मैंने ये जल्दी जल्दी शूट कर लिया सारा, थोड़ा थोड़ा करके। बाकी मेरा मन था इसको लिटरली एकदम डिटेल में दिखाने का, बट नहीं हो पाया। जितना था उतना दिखा दिया मेरी तरफ से, बाकी सारी चीज़ें लगभग तो सेम ही थी, इसलिए फिर मैंने उसको अवॉइड कर दिया है। मैंने कहा चलेगा ठीक है भाई। ये देखिए लगता है ना आपके ड्राइंग रूम में इतने सारे लोग बैठे हैं और मीटिंग चल रही है। ये देखिए कहीं से भी फ़ोटो तो है ही नहीं, लिटरली आदमी इंसान ही दिखेंगे आपको कि जैसे कोई बैठा हुआ है। ये देखिए सिंहासन, कुर्सियाँ, सब मतलब कोई चर्चा चल रही है, कोई कुछ डिस्कशन चल रहा है। हर चीज़ का प्रेजेंटेशन बहुत ही एक नंबर ढंग से किया गया है। ग्रीनरी की जगह पे ग्रीनरी बनाई गई है, वेशभूषाएँ सारी उसी हिसाब से ली गई हैं जैसे पहले हुआ करती थी, उसी हिसाब से बनाया गया है। देखो पूरा एकदम राजा महाराजा, साधु लोग किस तरह का वेश धारण, सब कुछ परफेक्ट वैसे ही किया है।
अब ये है, देखिए गोल गोल घूमता रहता है ये धीरे धीरे। अगर मैं एक जगह खड़े हो जाऊंगा तब आपको दिखेगा ये गोल घूमता हुआ। अत्यंत सुंदर। 2K वीडियो होने की वजह से शायद ये एडिटिंग में भी ना बार बार कहीं ना कहीं चिपक रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसका रिजोल्यूशन काफ़ी हाई होता है 2K में। 2K है, 3K 4K वाले वीडियो लिटरली मतलब काफ़ी हाई रिजोल्यूशन होता है और उसको देखने में मज़ा एक अलग आता है। क्लियरिटी तो इतनी होती है कि नेक्स्ट लेवल, आप मतलब सोच नहीं सकते। देखिए ये 4 छोटे टीवी को बना के कंबाइन करके एक बड़ा टीवी कर दिया गया है। यहाँ पे ये सब प्रेजेंटेशन चल रहा है पूरा। और एक्वेरियम तो भाई पूछो मत, लाइन से एक लाइन से लगे हुए हैं। मछलियाँ तो भाई इतनी थी और मैं चाहता था इनको इतना डिटेल से दिखाना, लेकिन बस वो मेरी मजबूरी थी जो मैं नहीं कर पाया। ये देखो कैसे फास्ट एकदम जल्दी जल्दी मैंने कैमरा घुमा दिया। ये है सबसे डिफरेंट प्रजाति जो मुझे दिखी थी। भाई लगता है लोगों को कि ऑक्टोपस है, लेकिन ये ऑक्टोपस नहीं था, ये कुछ और ही था। इसको क्या बोलते हैं वो तो मुझे भी नहीं पता, आप देख लेना। लेकिन ये समुंदर के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा लेवल पे दिखते हैं। ये बहुत सारे होते हैं समुद्र में, और समुद्र के अंदर तो इतने सुंदर दिखते हैं कि पूछो मत। ये देखिए ये एक नई प्रजाति। भाई मुझे तो लगा है लिटरली दोनों की लड़ाई हो रही है, कौन किसको खा रहा है वही समझ नहीं आ रहा है। ये मछली ऐसी लग रही है जैसे उसके 2 मुंह हैं, और वो छोटी वाली देखो कैसे मुकाबला कर रही है उसके साथ। भाई तूने मेरे को आज मारा कैसे, और लगी हुई है भाई उसको पीटने में। बेचारे वो लड़के भी आके देख रहे थे कि कहीं कोई किसी को खा ना जाए अंदर अंदर लड़ाई करके, तो उनको भी ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मछली भी एक दूसरे के अंदर, लड़ाई तो देखो इंसानों में होती है तो इनके अंदर भी होती है, तो सब चीज़ देखनी पड़ती है। जैसे जेल में कैदी होते हैं ना कि भाई कोई लड़ मर ना पड़े एक दूसरे के साथ, तो ये सारी चीज़ों को इनको ध्यान रखना पड़ता है, वो चक्कर है। अभी देखो पूरे एक्वेरियम में सिर्फ 1 या 2 ही फिश है, वो भी छोटे छोटे एकदम। मुझे तो स्टोन बड़े अट्रैक्ट कर रहे थे। स्टोन जो कलरफुल स्टोन नीचे बिछाए हुए हैं ना, वो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे कि पूछो मत। एक नंबर दिख रहा था भाई, क्लियर एकदम। ऑरेंज, गोल्डन कलर और पता नहीं क्या अलग अलग कलर की सारी दिख रही थी मछलियाँ भाई, पूछो मत, इतनी बढ़िया दिख रही थी। ये वीडियो जब चलेगा तब चिपके ना तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी एडिटिंग के टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि ये वीडियो काफ़ी धीरे धीरे चिपक रहा है। कहीं कहीं पे चिपक के जैसे अटक जाता है, फिर झटके से चलने लग जाता है। तो लिटरली ऐसा मेरे को फ़ील हो रहा है। बस ये टीवी में चलाने के टाइम पे स्मूथली चल जाए, हमें तो उतना ही चाहिए बस, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। एक्वेरियम तो भाई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, इतनी ज़्यादा मछलियाँ और एक्वेरियम थे कि पूछो मत। मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई वो कहीं वो अपना अडाजन पाल वाला जो एक्वेरियम है वहाँ से तो कुछ नहीं इन्होंने उठाया हुआ है। और यहाँ आप, क्योंकि वहाँ पे भी ये सेम चीज़ आपको शायद दिखेगी, मिलेगा बड़े पैमाने पे, यहाँ पे भी वही है। हालांकि वो एक्वेरियम मैंने कभी विज़िट नहीं किया है, बट ये देख के मैं अंदाज़ा मार सकता हूँ कि वहाँ पे भी शायद सीन ऐसा ही होगा कुछ। ये देखिए झाड़ू लेके खड़ी है मोहतरमा। ये किस चीज़ का चित्रण है मुझे भी नहीं पता है, पढ़ना पड़ता था। कई चीज़ें ऐसी थी कि हमें पता ही नहीं था, तो उसको नीचे पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ने के बाद ही आइडिया आता है कि क्या चीज़ दिखाने की ट्राई हो रही है, कोशिश हो रही है। देखिए शिवलिंग, क्या बढ़िया सेटअप पत्थरों से बनाया है, पत्थरों की जगह पे एकदम मस्त एकदम। अमरनाथ का भी बना दिया और वैसे भी बना दिया। ये राक्षस भी आपको दिख जाएंगे यहाँ पे पूरी प्रेजेंटेशन में। और ये अगेन फिर से मछलियाँ आ गई। ये ऑक्सीजन छोड़ते रहना पड़ता है। ये देखो पत्थरों का मंदिर कैसा, क्या बढ़िया सेटअप बनाया है, पहाड़। एक्चुअली ऐसा देख के ना मुझे अपना याद आ गया, पुराने घर पे हमने अपने घर में सेम ऐसे ही बनाया था, सेम टू सेम।
एक कोने में बनाया था हमने, जिसमें से ऊपर से फव्वारे के से पानी नीचे गिरता है। पूरा एक तरह का झरना ही बनाया हुआ था हमने घर पे। तो वो देख के मुझे लिटरली वो याद आ गया। और ऊपर से पानी गिरता था, नीचे इकट्ठा होता था, फिर मोटर से ऊपर घूम के, मतलब वो रोटेशन चालू रहती थी उसकी पानी की। अब देखिए, ये जो सारा मैं दिखा रहा हूँ प्रेजेंटेशन, अब ये सारा जल्दी जल्दी में दिखा रहा हूँ, क्योंकि पीछे से हमें बम्बू बहुत मिल रहे थे कि भैया जल्दी करो। तो उस चक्कर में फिर वीडियो सारी स्पीड में हो गई थी। मैंने कहा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट कवर तो हो जाएगा। ये देखिए, मंथन करने के टाइम पे क्या जो चीज़ें निकली थी, ये उसका प्रेजेंटेशन है। अमृत कलश, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी भाई। ये देखिए, रथ देखिए, लग रहा है ना एकदम कि जैसे कृष्ण भगवान का रथ भाग रहा है कुरुक्षेत्र में। पहिया घूम रहा है तो भाई ऐसी फील आई जाती है कि भाई रथ एकदम अपने फुल जोरों पे घूम रहा है या भाग रहा है। टीवी पे हर जगह एक्चुअली सब चीज़ की स्टोरियाँ चल रही थी, तो इसलिए टीवी वाली हमने वॉल्यूम को लो रखा है। ये देखिए शंकर जी, ये आई थिंक जब ये शादी में जाते हैं तब का सीन है। पार्वती जी को जब वो अपनी शादी में जाते हैं तो इसी तरह से शायद वो बैठ के गए थे, जिसको देख के पार्वती का परिवार डर गया था, उसके खासकर उनके पिताजी। तब बेचारे सोचने लगे थे कि हाय राम, मैं अपनी फूल सी बेटी को ऐसे इंसान को दे रहा हूँ मैं, जिसने इतना ख़तरनाक वेश धारण कर रखा है। तो उस टाइम तो शंकर जी का तो भाई ऐसे ही था, और क्या। ये देखिए सभा चल रही है। शंकर जी का तो शुरू से पहनावा वेशभूषा वैसी ही थी, भभूति लगा के और एवरीथिंग। तब वो सीता माता के उनके ससुर जी को नहीं पसंद था, क्या करें। ये देखिए क्या बढ़िया बनाया है, हाफ करके। ये अगेन कोई राक्षस है। ये देखिए नाइट इल्यूज़न, नाइट हो गई थी हमको तो भाई शूटिंग करते करते। और नाइट इल्यूज़न देखो आप बाहर, जब लाइटें जल जाती हैं भाई, क्या ही नज़ारा है भाई, क्या ही नज़ारा है, पूछो मत, इतना बढ़िया नज़ारा है भाई। अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी हैं कि वहाँ पे बन रही हैं, अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें रेडी हो रही हैं, तैयार हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा देखने में कि बना तो दिया है इन्होंने, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं। तो सोचो आप, जब वो भी बन जाएंगी तब क्या ही होगा इसका नज़ारा क्या होगा, तब आप सोचो। बहुत ही बढ़िया नज़ारा हो जाएगा भाई, मत पूछो। किसी रजवाड़े महल से कम नहीं लग रहा है भाई। आप राजस्थान भूल जाओगे, आपको लगेगा भाई मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। पूरा राजस्थान की याद दिला देगा आपको ये एकदम। और हमने देखा भी था जब हम निकल रहे थे ना, तो एक यूनिट पूरा आया हुआ था शूट करने के लिए। आई थिंक वो प्रोफेशनल शूटर थे सारे, शूटिंग करने जो आए थे, क्योंकि गाड़ी से उन्होंने काफ़ी सारा अपना स्टफ़ निकाले थे। इन्होंने अपना कैमरा, लाइट, वो काफ़ी सारी चीज़, जैसे वो शूटिंग वाले नहीं आते हैं पूरा अपना सेटअप लेके, उस तरह से आए हुए थे कोई। तो मुझे लगा कि शायद वो आज कुछ ना कुछ इधर फिल्म बनाने या शूट करने ही आए हैं लगता है, और ख़ास शाम को आए, रात को। तो मुझे लगा कि लिटरली ये रात का ही शूटिंग इनको चाहिए था। देखिए रात को जो ये कलरफुल लाइटें दिख रही है ना, ये आपको दिन में तो नज़र नहीं आएंगी ऑब्वियसली, तो उनको रात का ही शूट करना होगा, तभी ये रात को आए होंगे। महल दिख रहा है, महल, पूरा आलीशान महल। और एक जगह ऐसी थी जहाँ मैं खुद जाके कंफ्यूज हो गया। वहाँ जाके ना मैंने कैमरा अपना बंद कर दिया था। मिरर हाउस है एक यहाँ पे, अंदर आएगा अभी भाई। मतलब आप वो रास्ता ढूंढ ही नहीं सकते हो। आप अगर एक बार अंदर घुस गए ना, तो आपको बाहर निकलना मुश्किल है, क्योंकि इतनी सारी प्रतिमाएं आपकी दिखेंगी आपको। एक आदमी अंदर गया और उसको 50 आदमी अपने अगल बगल में दिखेंगे अपने ही जैसे। देखो ये रहा वो शीश महल। आपको समझ ही नहीं आएगा भाई जाना कहाँ है आपको। और यहाँ इंसान अगर खो गया ना एक बार,
तो ये देखो, मैं खुद देख रहा था ढूंढ रहा था कि भाई रास्ता कहाँ पे है, समझ नहीं आ रहा था मुझे। तो मैंने कैमरा बंद कर दिया। मैं कैमरे पे ध्यान दूँ, शूटिंग पे ध्यान दूँ या रास्ता ढूंढूँ। तो मैंने किया कैमरा बंद, क्योंकि ये सब ऐसा है कि यहाँ से आपको ये मतलब मिरर से निकलना ही पड़ेगा, पीछे आप वापस नहीं आ सकते। एक बार घुस गए तो आपको रास्ता ढूंढ के कैसे भी करके निकलना पड़ेगा। मैंने कैमरा बंद करके लिटरली रास्ता ढूंढा। सोचो आप, कैमरा चालू करके रास्ता ढूंढता ना तो मेरे को और आधा घंटा 1 घंटा लगता। तो कैमरा बंद कर दिया। मैंने कहा भाई मुझे निकलने दो यहाँ से पहले, उसके बाद ही मैं शूट करता हूँ। फिर जैसे तैसे करके निकला। हाँ, हालांकि कोई अगर अंदर कंफ्यूज हो जाता है, खो जाता है, उसको रास्ता नहीं मिलता है, तो उनका स्टाफ फिर आता है अंदर आपको लेने के लिए, ऐसा है। बट फुल कन्फ्यूज़न, मिरर हाउस मतलब फुल कन्फ्यूज़न, आप सोच नहीं सकते इतना ख़तरनाक कन्फ्यूज़न है अंदर। चलते चलते आप पहुंच जाते हो और सामने मिरर की दीवार होती है, आपको लगता है अरे यार ये कहाँ में आ गया, फिर वापस जाओ, फिर एक दीवार आ जाती है, फिर वापस जाओ। सही रास्ता ढूंढने में तो भाई हालत ख़राब हो जाती है। शीश महल जैसा है पूरा, आओ अंदर और खो जाओ, ऐसा है। देखिए ये सारी चीज़ें जो है ना, अभी ये मेरे को बनती हुई नज़र आ रही थी। ये देखिए अंदर पूरा प्लैनेट का, ये ब्रह्मांड का पूरा प्रेजेंटेशन है। ये सारे प्लैनेट घूम रहे हैं इस तरह से अलग अलग अपना लेवल पे, सूरज और पृथ्वी और बाकी सारे ग्रह इस तरह से दिखाए हुए हैं। और ये देखिए ऊपर से ये नज़ारा लिया गया है। भाई ये वाला गार्डन हमारा रह गया, ये हम ऊपर से खाली शूट कर पाए इसको, ये गार्डन हम देख ही नहीं पाए। अंदर जाके ये हमारा टिकट था, पास था, टोकन था, सब कुछ था, लेकिन टाइम ख़त्म होने की वजह से हम वो देख ही नहीं पाए, क्योंकि हम ऊपर गए हुए थे शूट करने के लिए। ऊपर का पूरा नज़ारा चल रहा था, तो ऊपर से हमने ये देख लिया और ऊपर से ही कैमरे में हमने इसको कैद कर लिया, ताकि जा नहीं पाए हम। ये देखिए ये वो गार्डन है जहाँ पे उसने हमें जाने तो नहीं दिया। उसने कहा यहीं से ले लो जो भी आपको शूट लेना है, लेकिन अंदर बहुत बड़ा है, आप अंदर जाओगे तो वापस नहीं आ पाओगे अभी जल्दी। तो यहाँ से आगे हम गए ही नहीं थे। यहाँ जितना करना था थोड़ी देर का शूट वो हमने कर लिया। अभी अंदर और है क्या? हाँ बहुत दूर है, इसकी वजह से पूरा। हालांकि अंदर काफ़ी डीप में है गार्डन, यहाँ से अंदर जाके रास्ता फिर और भी बहुत बड़ा है। पहले बोलते तो मैं जल्दी आ, लेकिन हम गए नहीं, तो क्या ही पता चलेगा। अच्छा अंदर और ज़्यादा है घूमने का? हाँ नहीं ऐसा होगा तो रिटर्न चले जाओ, वही करना पड़ेगा ना। अब क्या करें, रात के तुम्हारा टाइम की हो गया तो। सुंदरता लाइटिंग की वजह से एकदम ही अलग दिखती है। हालांकि दिन में भी अच्छा ही दिखता है, बट लाइटिंग नहीं होती है, तो दिन में आपको साफ़ सफाई पे आपका फोकस ज़्यादा जाता है, क्योंकि दिन में सब कुछ साफ़ सफाई दिखती है इसमें। ये देखो नाइट एल्यूमिनेशन ज़बरदस्त है। नाइट विज़न इसका आप देखो तो लगेगा कि पता नहीं कौन सी दुनिया में, इंडिया में नहीं हो भाई, आप कहीं बाहर घूम रहे हो, इतना ज़बरदस्त है। ये बड़े बड़े हाथियों की मूर्तियाँ जो इन्होंने लगा रखी हैं। मैं तो सोचा यार घोड़े की भी लगा ही लेते हैं, हाथी लगाए हैं तो घोड़े भी लगा लेते हैं, बढ़िया से एकदम पूरा स्टूडियो वाली फीलिंग आ जाती। देखिए कितने बड़े बड़े हाथी लगाए हुए हैं। राजा रजवाड़ों की फीलिंग आती है यहाँ पे एकदम। ये जो पोर्शन है ना कलरफुल, ये बहुत ही सुंदर है। मतलब इसका तो आप जब तक आके खुद नहीं देखोगे ना भाई, तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। टीवी में कितना भी देख लो, खुद को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा आपको इधर आके, तभी सब कुछ होगा यार बढ़िया से। ऐसा लग रहा है जैसे कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल नहीं हो ताज की, दूर से, कि ये चारों तरफ उसके रूम दिख रहे हैं और बीच में स्विमिंग पूल दिखेगा, ऐसा। अच्छा इनका स्विमिंग पूल भी है, जो हालांकि हम देख नहीं पाए, बहुत नॉमिनल फ़ीस में है, सुबह से लेकर शाम रात तक चालू रहता है। अगर कोई आना चाहे तो उसमें मेरे ख्याल से वो उसमें भी एंट्री है वहाँ पे स्विमिंग पूल में, बढ़िया से स्विमिंग पूल। क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, स्वामीनारायण वालों का ये सिस्टम जो है ना
भाई साहब क्या ही मंदिर है, मतलब पूछो मत, इतना बड़ा। अगर हमें पता होता ना कि इतना बड़ा है और इतनी जगह, इतना टाइम लगेगा उसको तो हम मतलब एटलीस्ट दोपहर को आ जाते। हमें मालूम ही नहीं था कि मतलब ये इतना बड़ा पूरा मंदिर है और अंदर प्रदर्शनी इतनी बड़े लेवल पे है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम आया, हालांकि हमारे घर से एकदम नज़दीक है, लेकिन मुझे भी नहीं मालूम था। और आज वीडियो के ज़रिए मैंने ये बता दिया कि भाई ये इसको काफ़ी समय लगेगा देखने के लिए। तो आप जब भी जाओ ना तो सुबह से लेके जाओ, मैं तो कहता हूँ सुबह से लेके रात तक, शाम तक, तब जाके वो पूरा होगा। क्योंकि अभी भी हमारा गार्डन एरिया जो मैं गया था वो सब बंद हो गया था। उन्होंने कहा था हमारा खाना खाने का टाइम हो गया है, तो आप अब बंद कर दो। तो फिर हम लोग छोड़ के ऐसे ही आ गए। वो तो रह ही गया हमारा। मतलब भाई गजब, मतलब इसकी सुंदरता, ब्यूटी का तो क्या ही कहना है, एक नंबर है भाई, मतलब खतरनाक बनाया है। तो जिसको भी आना है, मैंने लिंक वगैरह, एड्रेस वगैरह सब यहाँ डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो डाल दिया है मैंने। और तो जिसको भी आना हो देख लेना भाई, बहुत ही बढ़िया है। हालांकि मेरे घर के इतने पास है, लेकिन आज तक हम नहीं गए थे, तो मौसी को दिखाने के चक्कर में हम लोग भी आ गए, वो वाली बात है। भाई मंदिर में घूम घूम के इतनी भूख लग गई है कि अब सीधा रेस्टोरेंट पे कूद पड़े। मौसी को बोल दिया है ये सारी पाव भाजी आपको खानी है, नहीं खाया ना तो फिर देखना। तो मौसी लगी है धीरे धीरे खाने में। उसने चैलेंज लिया है मौसी ने कि मैं ख़त्म करके दिखाऊंगी ये। खा ही लेगी, ऐसी बात नहीं है, कैपेसिटी अच्छी है उनकी। और जब से डॉक्टर ने बोला है कि बिंदास रहो, तब से थोड़ा कैपेसिटी बढ़ा लिया है इन्होंने। कौन सी सैंडविच है? हाँ आ जाएगी। मैडम ने मंगवाई है ग्रिल्ड सैंडविच। वाह भी खाओ यार, खाओ तो सब मिक्सअप हो जाएगा इनमें। देखो मौसी अभी भी लगी है जोर लगा के। ऐशा मौसी पूरा ख़त्म करना है ये। काटा नहीं होगा ना ठीक से। नहीं है। अरे साहब नहीं तो चलो जी, वीडियो एंड करने का टाइम आया है। मैं और हमारी ये भटकती आत्मा, देखो हम दो ही जने होते हैं। रात को 1:30-2 बजे, 2:30 बजे हम दो ही लोग होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होता है। क्योंकि हम जब एडिट करते हैं तो इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ती है, तो ये बैठता है मेरे साथ एडिट करने के लिए, तो इसीलिए। और आज का जो मंदिर देखा ना भाई, और जो मैंने वीडियो बनाया आपको दिखाया, मतलब भाई जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है, जितनी तारीफ़ करूँ। मैं कहता हूँ सूरत के बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने ये जगह, ये मंदिर शायद ना देखा हो। स्वामी नारायण का मंदिर है। मतलब भाई मैं कहता हूँ अगर इसको देखना है तो पहले भी मैंने बोला है, पूरा दिन लेके आओ आराम से, सुबह से लेके रात शाम हो जाएगी। क्योंकि हम शाम को समझ लो ना 4 बजे गए थे, 4-5 बजे दिन में गए थे, रात को बाहर आए, उसके बाद भी हमारा सारा अधूरा रह गया। गार्डन वार्डन तो हम घूम ही नहीं पाए, तो वो सब कुछ रह गया। उसके बाद हमें पता चला कि भाई यहाँ तो बहुत कुछ है घूमने का। मतलब गजब भाई, एक नंबर ब्यूटी। मतलब स्वामीनारायण का मैंने देखा है, इनका जो सिस्टम है ना, इनकी सोच, सिस्टम, इनका जो पूरा इन्होंने जिस सिस्टम से चला रखा है पूरा ये मंदिर जो बना रखा है, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके जो एथिक्स हैं, वो मतलब भाई एक नंबर है, बहुत बढ़िया है। मतलब ऐसे आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। बाकी मतलब नहीं देखा है तो देख लो आके। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मतलब मैं अभी भी मुझे लग रहा है कि मैंने वीडियो कम बनाई है, क्योंकि मेरे पास अगर गोप्रो होता ना तो मैं बहुत बढ़िया से और बढ़िया मतलब बनाता मैं गोप्रो में। ये मोबाइल ले लेके
हाथ भी दुखने लगा, लेकिन लग रहा था कि अभी और बाकी है। और पूरा अगर मैं दिखाने जाऊँ ना तो कम से कम 2 घंटे की वीडियो बनेगी। 2 घंटा आप आराम से शूट कर सकते हो उसमें, इतना बढ़िया बनेगा वो। तो बट ठीक है, अभी GoPro लेने की प्लानिंग है, मैंने देख रखा है कौन सा लेना है क्या है। सबसे पहला अभी कोई भी हमारा बड़ा डील या कोई बड़ी ऐसे जैसे हाथ में मेरे पेमेंट आएगी ना, सबसे पहले मैं GoPro लेके आऊँगा, बढ़िया वाला मस्त एकदम। फिर देखते हैं उससे कैसे क्या है, उससे काफ़ी इजी हो जाता है बनाना एक्चुअली, वो बात है। तो जैसा भी है चलो बढ़िया था। और कल हमारे मौसी जी जा रहे हैं, कल उनको सुबह सुबह छोड़ने जाना है स्टेशन, 10 साढ़े 10 बजे की ट्रेन है। और अभी हम एडिट करेंगे, कब सोएंगे और कब सुबह उठेंगे, तो काफ़ी लंबा कार्यक्रम है। तो तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, समझ गए। अपना ध्यान रखो बढ़िया से और टकाटक रहो, टकाटक। तो कोई नहीं, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अभी भी ये ना, मैं घर पे जब भी वीडियो एंड करता हूँ तो ये स्टिक का इस्तेमाल कर लेता हूँ। स्टिक क्या है ना, सही रहती है, मतलब झंझट नहीं रहता है। हालांकि ऐसे ऐसे हिलती रहती है क्योंकि गोल है। अब गोल स्टिक होती है तो घूमती रहती है, बाकी अलग टाइप की स्टिक होती है तो घूमती नहीं है। ठीक है, चलता है। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। इस वीडियो में जो भी अच्छा लगा हो उसकी तारीफ़ कर देना, कमेंट कर देना, कोई इशू नहीं है। और इसका मैं वो डाल दूँगा एड्रेस डिस्क्रिप्शन में, तो जिसको नहीं पता है तो वो आके देख जाएगा एक बार। और दर्शन करके आना भाई, बहुत बढ़िया है। बाय बाय।